हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं निकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली पीआईबी एनालिसिस। तो आज के डेली पीआईबी एनालिसिस में हमने जिसकी बात करनी है, एक तो है ईपीएफओ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड हमने बात करनी है एक भारत श्रेष्ठ भारत की। तो ये दो हमारे पीआईबी के टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको जीएस 2 के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन जो है एमसीक्यू पूछा जा सकता है, राइट। तो इन दोनों को आज हमने देखना है। सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफओ की। सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को हम हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो ये जो प्रोविज़न है ये बेसिकली एक एक्ट के द्वारा 1952 में एक एक्ट पारित किया था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। उसके अंदर इसको बनाया गया था। एंड ये बेसिकली प्रोविडेंट फंड का काम करता है जो भी लोग फैक्ट्रीज़ में या अदर एस्टैब्लिशमेंट्स में काम करते हैं। तो जीएस 3 का पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, और जो यूनियन मिनिस्ट्री है लेबर और एम्प्लॉयमेंट की, उन्होंने 70th फाउंडेशन डे ईपीएफओ का जो था उसको सेलिब्रेट किया। एंड साथ ही साथ अगेन इसकी नोडल मिनिस्ट्री भी यही वाली है। एंड और जो पेंशन्स को मैनेज करना, एम्प्लॉयज़ के पीएफ को काटना, उनको जमा कराना, ये सारे इसके फंक्शंस के अंदर आ जाते हैं। तो फैक्ट्रीज़ हों, कोई और इस्टेब्लिशमेंट हो, सभी लोग इसके पार्ट्स जो हैं वो बन सकते हैं। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स प्लस नंबर ऑफ पीपल जिनको ये सर्व करती है। तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम भी एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसको 1995 में लॉन्च किया गया था, और ये एक किस्म से पेंशन देती है डिसेबल्ड, विडोज़ और नॉमिनीज़ को। अगर कोई पर्सन जो है उसकी डेथ हो जाती है, सब्सक्राइबर की जो है वो डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट एज इसमें 58 जो है रखी जाती है। जो भी ईपीएफ के मेंबर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली ईपीएस यानी कि स्कीम के अंदर फॉल कर जाते हैं, और 12% इसमें मंथली सैलरी बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस का इसके अंदर कंट्रीब्यूट जो है वो किया जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के द्वारा। ये उन लोगों के लिए मैंडेटरी है जो कि 15,000 से ज़्यादा कमाते हैं, जिसके अंदर आपका बेसिक प्लस डीए दोनों इंक्लूड होता है। इसके अलावा अगर हम एम्प्लॉयर की शेयर की बात करें तो 12% में से 8.33% जो है वो टूवर्ड्स ईपीएफ होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 1.16% जो है एम्प्लॉई की सैलरी वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है। मैक्सिमम जो सर्विस कैलकुलेशन है वो 35 ईयर्स की है, तो 35 साल इसमें आपके मैक्सिमम कंसीडर किए जाते हैं सर्विस के। और कोई भी पेंशन जो है वो एक से ज़्यादा ईपीएफ पेंशन नहीं ले सकता। यानी कि पुराने ज़माने के अंदर भी हम देखते थे कि 33 साल की सर्विस बड़ी मुश्किल से किसी की बनती थी, राइट। तो 33 साल में फुल पेंशन का रिवाज था, फिर 22 साल 27 साल का स्लैब होता था, तो अलग अलग स्लैब्स होते थे। तो 35 ईयर्स मैक्सिमम है, और मैक्सिमम आप एक ही पेंशन जो है ले सकते हो। ये नहीं कि एक ही पर्सन एक से ज़्यादा पेंशन ले रहा है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे डिफेंस के अंदर बहुत बार होता है आपको कुछ क्लॉजेज मिल जाते हैं, या फिर एमएलए एमपीज़ अगर बनते हैं तो कुछ क्लॉजेज ऐसे बन जाते हैं जिसके अंदर आपको डबल पेंशन अलाउड होती है, तो वहाँ पे आप दो पेंशन जो हैं वो ले सकते हैं। उसमें भी नॉर्मली पुरानी पेंशन में से नई पेंशन को माइनस करके डिफरेंशियल अमाउंट ही पे किया जाता है, तो टोटल आपका सेम ही लगता है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात कर लेते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की। तो ये जीएस 2 का पार्ट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का पार्ट है, और प्राइम मिनिस्टर ने लेटेस्ट मन की बात एडिशन के अंदर ये कहा कि हम स्पोर्ट्स के थ्रू, फेस्टिवल्स के थ्रू अपने इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, और एक भारत श्रेष्ठ भारत को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। 2015 में वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर इसको जो है इनाग्रेट किया गया था। अब इस इनोवेटिव मेजर से हम नॉलेज, कल्चर, ट्रेडिशन और प्रैक्टिसेस डिफरेंट स्टेट्स की एक दूसरे को शेयर करना चाहते हैं, और साथ ही स्ट्रेंथन करना चाहते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसके अंदर सभी स्टेट्स और सभी यूनियन टेरिटरीज कवर होते हैं। नेशनल लेवल के ऊपर आप अलग अलग पेयर्स बनाते हो, जैसे सपोज करो तमिलनाडु को आपने असम के साथ पेयर कर दिया, राइट। तो इस तरीके से आप पेयर्स बना सकते हो, जिससे कि आप पेयरिंग के अंदर भी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से शोकेस कर सकते हो अपने स्टेट्स की स्पेशलाइज चीज़ों को, कुकिंग्स को, रेसिपीज़ को, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को, हैंड पेंटेड क्राफ्ट्स को, एम्ब्रॉयडरीज़ को, इन सब चीज़ों को जो है शो कर सकते हो। और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट लिंक, जैसे तमिलनाडु के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया, असम के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया, इनको भी कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि कल्चर, टूरिज्म, लैंग्वेज और जो एजुकेशन का ट्रेड है वो भी इंक्रीज़ हो सके। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है टू सेलिब्रेट द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, और अपना जो फैब्रिक ऑफ नेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग करना, वी एज ए इंडियन और स्ट्रॉन्ग करना, प्रमोट करना नेशनल इंटीग्रेशन, जिससे कि डीप और स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट हो सभी इंडियंस की,
शोकेस करना अपने रिच हेरिटेज, कल्चर, कस्टम्स और ट्रेडिशंस को, साथ ही साथ जो हमारी स्पेशलाइज्ड आइटम्स है हर जगह पे, चाहे वो ट्राइबल्स बना रहे हैं, चाहे वो किसी और चीज़ से है, चाहे कोई ट्रेडिशन से है, चाहे कोई हैंड क्राफ्टेड चीज़ है, वो सारी चीज़ें एस्टैब्लिश करना। लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट्स डिफरेंट स्टेट्स के लिए, ताकि स्टेट्स के अंदर इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट हो सके और ईजी मूवमेंट ऑफ पीपल हो सके वन स्टेट टू अनदर। और लास्टली टू क्रिएट करना एनवायरनमेंट जिससे कि आप लर्निंग बिटवीन द स्टेट्स कर सको, और जिससे हम आर्मीज़ के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं। जैसे हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेस रिसेंटली देखी थी, हैंड इन हैंड देखा था, गरुड़ देखा था, एक्सेट्रा। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें भी यहाँ पे हमें शो की जाएंगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम, आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अनअकैडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अनअकैडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।